साल 1978 जब दहल गया था दिल्ली। प्रधानमंत्री हो गए थे बेहोश, दिल्ली पुलिस हो गई थी फेल। साल 1978 दिल्ली का अपहरण और हत्या मामला इतना खौफनाक था जिसके चलते खुद प्रधानमंत्री तक टेंशन में आ गए थे। जनता की एक ही आवाज दिल्ली में गूंज रही थी, वह थी फांसी। दिन था शनिवार और तारीख थी 26 अगस्त 1978। मदन मोहन चोपड़ा भारतीय नौसेना में कैप्टन थे। अपने परिवार के साथ 145 सबसेज इनकलेब धौला कुआं नई दिल्ली में रह रहे थे। उनकी गीता नाम की एक बेटी और संजय नाम का एक बेटा था। गीता की उम्र लगभग 16 से 17 साल की थी, जो जीसस एंड मैरी कॉलेज नई दिल्ली में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। संजय 2 साल छोटा था, जो मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली में 10वीं कक्षा का छात्र था। अब गीता और संजय को 26 अगस्त शनिवार रात्रि 8 बजे संसद मार्ग पर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन युवा वाणी के कार्यक्रम में भाग लेना था, जिसके लिए उन्हें शाम के 7 बजे आकाशवाणी पहुंचना था। वो शाम 6:15 पर घर से ऑल इंडिया रेडियो के लिए निकलते हैं। उससे पहले कैप्टन चोपड़ा यानी गीता और संजय के पिता, उन्होंने कहा था कि मैं आपको रात के 9 बजे ऑल इंडिया गेट पर लेने के लिए आऊंगा। जब रात 8 बजे कैप्टन चोपड़ा और उनकी पत्नी ने युवा वाणी कार्यक्रम सुनने के लिए अपना रेडियो ट्यून किया, तो उन्होंने जो सुना वह चौंकाने वाला था। उन्होंने एक बार फिर रेडियो ट्यून किया, लेकिन इस पर उनकी बेटी गीता की आवाज नहीं, बल्कि एक अन्य महिला की आवाज थी। अब कैप्टन चोपड़ा रात 8:45 पर अपने स्कूटर से निकले। ऑल इंडिया रेडियो के बाहर अपने बच्चों के लिए काफी देर तक वह रुके रहे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को उस गेट पर नहीं पाया जहां उन्होंने होने का वादा किया था। उन्होंने पूछताछ की और पता चला कि वास्तव में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर रिपोर्ट नहीं किया। चोपड़ा ने सोचा शायद घर चले गए होंगे, लेकिन घर पर जब फोन किया तो पत्नी ने उन्हें बताया कि बच्चे वहां भी नहीं आए। कैप्टन चोपड़ा टेंशन में आ गए। वह घर वापस गया और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से यह पता लगाने की कोशिश की कि कहीं उनके घर पर चले गए होंगे, लेकिन सबका जवाब ना में था। जब बच्चे कहीं नहीं मिले तो रात 10:15 पर कैप्टन चोपड़ा ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया, बच्चों का विवरण दिया और बताया कि वे लापता हो गए हैं। चोपड़ा ने अपने बच्चों को तलाशने के लिए विलिंगटन अस्पताल, संसद मार्ग पुलिस स्टेशन सहित कई अन्य स्थानों पर जांच पड़ताल किया, पर नाकामी हासिल हुई। अब वह 11:30 बजे अपने घर वापस आया। उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक और रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद वह धौला कुआं पुलिस चौकी गए और एक और रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी शाम को एक भगवान दास नाम के व्यक्ति ने, जो एक पब्लिक विटनेस है, गुरुद्वारा बंगला साहिब से बाहर आया और अपने स्कूटर पर नॉर्थ एवेन्यू की ओर जा रहा था। शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे जब उन्होंने गोल्ड डाक खाना के पास योग आश्रय के इन गेट पर सरसों के रंग की कार खड़ी देखी, जिसका नंबर HRK 8930 था। जैसे ही वह कार के पास से गुजरा, उसने कार के अंदर से कुछ आवाज सुनी। उसने अपना स्कूटर रोका और वापस कार की ओर भागा। उसने देखा कि कार की अगली सीट पर 2 लोग बैठे हैं, जबकि पीछे की सीट पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे जब उन्होंने गोल्ड डाक खाना के पास योग आश्रय के इन गेट पर एक सरसों के रंग की कार खड़ी देखी, जिसका नंबर था HRK 8930। जैसे ही वह कार के पास से गुजरा, उसने कार के अंदर से कुछ आवाजें सुनी। उसने अपना स्कूटर रोका और वापस कार की ओर भागा। उसने देखा कि कार की अगली सीट पर 2 लोग बैठे हैं, जबकि पीछे की सीट पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। उसने देखा कि लड़की ड्राइवर के बाल खींच रही है और लड़का ड्राइवर के बगल में बैठे व्यक्ति से झगड़ा कर रहा है। हालांकि इससे पहले कि वह कार तक पहुंच पाता, वह भाग गया।
भगवान दास ने भी पुलिस कंट्रोल रूम फोन किया, जिसके बाद एक गवाह सामने आते रहे, लेकिन अभी तक गीता और संजय का पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस हैरान थी, परेशान थी। अब पुलिस की टीमें यूपी, हरियाणा और पंजाब तक खोजबीन में लग गई थी। जांच और तेज कर दिया गया था। अब 29 अगस्त को एक चरवाहे को एक लड़की की लाश मिली। ये गीता की लाश थी, जो सड़क से 5 मीटर की दूरी पर पड़ी थी। जांच शुरू की गई। उससे 50 मीटर की दूरी पर संजय की लाश भी मिली। घर वालों को बुलाया गया और शिनाख्त हुआ कि ये दोनों अफसर के ही बच्चे हैं। ताज्जुब करने वाली बात यह थी कि संजय की जेब में रखे पैसे और गीता की उंगली में सोने की अंगूठी अब भी थी, जिससे ये मतलब निकाला गया कि लूट के इरादे से इनका अपहरण नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था, दोनों का 26 अगस्त की रात ही 10 बजे करीब मर्डर हो गया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट में पाया गया कि गीता का रेप नहीं हुआ था। आधिकारिक तौर पर भी डॉक्टर्स ये बताने की हालत में नहीं थे कि गीता के साथ रेप हुआ या नहीं। पुलिस सर्जन का कहना था कि इसके पीछे की वजह है बॉडी में डिकम्पोजिशन शुरू हो जाना। ये इमरजेंसी के बाद का दौर था। केंद्र में एक बड़े आंदोलन के बाद नई सरकार आई थी। मोरारजी जी देसाई प्रधानमंत्री थे और संसद में सेम सेम के नारे लग रहे थे। राज्यसभा में 2 पीएम के इस्तीफे तक की मांग हुई। इसी बीच कुछ पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होने के बाद नरसिम्हा राव केन्या की यात्रा पर निकल गए। 31 अगस्त को पुलिस को फिएट कार भी मिल गई, जिस कार से यह किडनैपिंग हुई थी। बाद में उसके मालिक अशोक शर्मा का भी पता चला, लेकिन उनकी कार दिल्ली के अशोक होटल के सामने से ही चोरी हो गई थी। इस हत्या के खिलाफ भी लोग सड़क पर उतर चुके थे। सरकार और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन जारी था। पुलिस के साथ समस्या ये थी कि वे हत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं लगा पा रहे थे। हत्यारे कौन है, इसकी पूरी जानकारी उनके पास नहीं थी। इस बीच फिंगरप्रिंट्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट इस केस को रंगा बिल्ला की ओर ले जा रहे थे। रंगा बिल्ला ने बच्चों का अपहरण फिरौती के लिए किया था। उनका इरादा बच्चों के माता पिता से मोटी रकम वसूलने का था, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि बच्चों के पिता नौसेना अधिकारी हैं, तो उन्हें डर लगा कि इस मामले में पुलिस और प्रशासन ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। अपनी योजना बदलते हुए उन्होंने सबूत मिटाने का निर्णय लिया। रंगा मतलब कुलजीत सिंह, बिल्ला मतलब जसबीर सिंह। रंगा मुंबई का एक टैक्सी ड्राइवर था। इसी दौरान उसकी दोस्ती बिल्ला से हुई। रंगा को किसी ने ये बता दिया था कि बिल्ला ने कई लोगों को मारा है। बस यहीं से दोनों जुर्म की दुनिया में उतर गए थे। फिंगरप्रिंट्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने रंगा बिल्ला की तस्वीरें कई जगह लगा दी। अखबारों में भी उनकी तस्वीरें छपी। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक पुलिस सादी वर्दी में उसकी तलाश कर रही थी। उन्होंने एक गलती की और पकड़े गए। रंगा और बिल्ला कोई आम अपराधी नहीं थे। इनके किस्से, कहानियां और अंडरवर्ल्ड में नाम चलता था। इनके कारनामे इतने खौफनाक हैं, सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। हमारे अगले भाग में देखिए रंगा और बिल्ला की अनकही कहानी। इस वीडियो का उद्देश्य क्राइम की घटनाओं को बढ़ावा देना नहीं है। यह केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। यह जानकारी इंटरनेट पर मौजूद समाचार पत्र व लेखों पर आधारित है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।